Question number 6, page number 143. Samir and Nisha were the partners sharing a profit and losses in the ratio of 3:1. Showed the following balance sheet as on 31st of March 2018. पहले हम asset side देखेंगे. Stock 90,000, Fixture 60,000, Debtors inner column में 1,50,000 दिया गया है. Less RDD 15,000, outer column 1,35,000. Bills receivable 90,000, cash in hand 75,000. Liability side. Capital Samir 1,50,000, Nisha 1,62,000, General Reserve 48,000, Creditors 90,000. And the total of a balance sheet is 4,50,000. They admitted Poonam for 1/5 share on 1st of April 2018 on the following terms. First, additional information. Poonam introduced 1,20,000 as her capital. Second one, Poonam could pay cash for goodwill, which could be based on 4 years purchases of past profit of last 5 years. Third adjustment, assets were revalued as under. Fixture, bills receivable, stock and debtors, इसमें थोड़े changes हैं वो हमें करने पड़ेंगे. Then the fourth one, bills payable of rupees 15,000 have been omitted from the books. ये omitted है, इसका मतलब इसकी entry नहीं की गई है. We are supposed to make the adjustment for that. After that, उन्होंने बताया है कि प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वेर एज अंडर. 5 साल का प्रॉफिट दिया है. ऑन दैट बेसिस वी आर सपोज टू कैलकुलेट द गुडविल. प्रीपेड रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर पूनम्स एडमिशंस. लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में. By balance brought down, Samir 1,50,000, Nisha 1,62,000. After that we are going to transfer general reserve जो कि 48,000 का है. ये भी दोनों पार्टनर्स को मिलेगा in their profit sharing ratio that is 3:1. स्क्रीन के ऊपर वर्किंग नोट है, आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Samir is equal to 48,000 into 3 divided by 4 that is 36,000. Nisha 48,000 into 1 divided by 4 that is 12,000. अब हम इसकी पोस्टिंग देखेंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके आपको लिखना है बाय जनरल रिजर्व समीर के कॉलम में आएगा 36,000, निशा के कॉलम में आएगा 12,000. आफ्टर दैट कम टू द बैलेंस शीट. क्रेडिटर्स दिया है 90,000. एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी क्रेडिटर्स के बारे में उन्होंने बताया नहीं है. दैट मीन्स देर इज़ नो एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स. सो इट विल रिफ्लेक्ट इन द न्यू बैलेंस शीट एज इट इज. सो कम टू द न्यू बैलेंस शीट. लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 90,000. एडजस्टमेंट एंट्री 3. Assets were revalued as under. Fixture 45,000. ओरिजिनल बैलेंस शीट में वैल्यू थी 60,000, अभी नई वैल्यू होगी 45,000. मीन्स द वैल्यू इज़ रिड्यूस्ड. तो इसका इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू फिक्चर अकाउंट 15,000. चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 60,000 माइनस 45,000 इज इक्वल टू 15,000 15, जो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अमाउंट कॉलम में लिखना है. साइमल्टेनियसली वी विल हैव द सेकेंड इफेक्ट ऑफ इट इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आ जाइए. देखिए फिक्चर इनर कॉलम में 60,000 दिया है, लेस डेप्रिसिएशन 15,000. सो आउटर कॉलम में आएगा 45,000. बिल्स रिसीवेबल 1,20,000 दिया है एडजस्टमेंट एंट्री में. ओरिजिनल बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल है 90,000 का.
अब उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, दैट इज़ 1,20,000. बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो चुके हैं. सो द एंट्री विल गो टू revaluation account credit side by bills receivable account 30,000. 30,000 से वो इंक्रीज हुए हैं. So the difference whatever is that will be reflected in revaluation account credit side. Now come to the balance sheet. बैलेंस शीट में आने के बाद एसेट में आपको लिखना है बिल्स रिसीवेबल. इनर कॉलम में 90,000 आएगा और आउटर कॉलम में 1,20,000 लिखना है. और जो डिफरेंस है वो आपको इंक्रीज हुआ है ऐसे करके दिखाना है. दैट इज एड इंक्रीज 30,000. नाउ द एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक. स्टॉक की नई वैल्यू है 60,000. बैलेंस शीट के एसेट साइड में ओरिजिनल वैल्यू दिखाया था 90,000. इसका मतलब आपका जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो चुका है बाय 30,000. सो अभी हम इसका पोस्टिंग देखेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आना है आपको और वहाँ पे लिखना है टू स्टॉक अकाउंट 30,000. और साइमल्टेनियसली इसका इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में भी दिखाना है. कम टू द बैलेंस शीट एसेट साइड. स्टॉक इनर कॉलम 90,000, आउटर कॉलम में 60,000 है. दैट मीन्स इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 30,000. लेस डिक्रीज भी हम लिख सकते हैं 30,000. नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर्स. डेटर्स एट द बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%. डेटर्स के ऊपर 20% प्रोविजन करना है. ओरिजिनल बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1,50,000 दिया था. उसके पर जब हम 20% निकालते हैं सो दैट विल कम टू 30,000. और ऑलरेडी बैलेंस शीट में 15,000 का प्रोविजन किया था और ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए थी 30. दैट मीन्स फर्दर आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है प्रोविजन ऑफ डेटर, दैट इज ऑफ 15,000. सो फर्स्ट इफेक्ट विल गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में आके आपको लिखना है टू प्रोविजंस ऑन डेटर अकाउंट 15,000. और बैलेंस शीट में एसेट में लिखना है, पहले लिखिए डेटर्स, इनर कॉलम में लिखिए 1,50,000, उसके पर 20% करना है, दैट इज 30,000 लेस होके बाहर के कॉलम में आएगा 1,20,000. नाउ द फोर्थ एडजस्टमेंट एंट्री. बिल्स पेबल ऑफ ₹15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स. इसकी एंट्री उन्होंने की ही नहीं है जो हमें अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में लानी है. फर्स्ट इफेक्ट विल गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आके आपको लिखना है टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000. सेकेंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाना है. लायबिलिटी साइड में आके आपको लिखना है बिल्स पेबल एंड आउटर कॉलम 15,000. नाउ वी विल सी द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years हैज़ बीन गिवन 60,000, 45,000, 75,000, 30,000 एंड 45,000 रेस्पेक्टिवली. अभी इसके बेसिस के ऊपर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है. ऑन द पेज नंबर 144 उन्होंने गुडविल कैलकुलेट करके बताया है. इट इज़ शॉर्टकट में है. अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो स्क्रीन के ऊपर डिटेल्ड वर्किंग नोट मैंने दिया है. इफ़ यू वांट यू कैन रिफर टू दैट. टोटल प्रॉफिट is nothing but the total of whole 5 years profit, that is 60,000 plus 45,000 plus 75,000 plus 30,000 plus 45,000. तो टोटल आता है 2,55,000. दैट इज़ अ टोटल प्रॉफिट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो हमारा टोटल प्रॉफिट था उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज़ 5 years. तो आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया 51,000. नाउ नेक्स्ट स्टेप, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेसेस. एवरेज प्रॉफिट हमारा था 51,000 का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 years से. एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन्होंने बताया है, देखिए सेकेंड वाला, पूनम कुड पे कैश फॉर द गुडविल which could be based on 4 years purchases of past profit of last 5 years. इसलिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ ईयर्स आपको 4 लेना है.
So the goodwill will be 2,04,000. And now Poonam's share, 2,04,000 into 1 divided by 5. So the answer is 40,800. Now the goodwill of 40,800 will get distributed between the two partners in 3:1 ratio. Samir, 40,800 into 3 divided by 4, the amount is 30,600. Nisha, 40,800 into 1 divided by 4, amount is 10,200. इसका पोस्टिंग जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल अकाउंट। समीर के कॉलम में लिखना है 30,600 और निशा के कॉलम में लिखना है 10,200। प्लीज़ नोट टेक्स्ट बुक में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। समीर के कॉलम में उन्होंने दिखाया 4,800। 4,800 का इस प्रॉब्लम से कहीं भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है, उसको आप कट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल का वर्किंग नोट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। इफ़ यू वांट यू कैन हैव द screenshot of it and make the part of your answer. First adjustment, Poonam introduced 1,20,000 as her capital. इसका हम पोस्टिंग करेंगे। कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। पूनम के कॉलम में लिखना है 1,20,000. नाउ वी विल सी द कैश बैलेंस। बैलेंस शीट में 75,000 दिया है, उसमें पूनम ने 1,20,000 लाया है तो उसमें वो ऐड हो जाएगा। टोटल विल बी 1,95,000। उसमें गुडविल का शेयर भी हम ऐड करेंगे 40,800. सो द अमाउंट दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द न्यू बैलेंस शीट एज पर एज कैश बैलेंस इज कंसर्न्ड, इट विल बी 2,35,800. कम टू द बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश आउटर कॉलम में 2,35,800. Please take the screenshot of the working note. Now all the adjustments are covered. सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। इन दिस केस डेबिट साइड इज हेवियर। डेबिट साइड की टोटल ले लीजिए 75,000. राइट द सेम टोटल ऑन द क्रेडिट साइड 75,000 और उसमें से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है 30,000 लेस करेंगे। So the balance will be 45,000 which is realization loss और ये loss distribute होगा between the two partners in their profit sharing ratio, that is 3:1. Samir, 45,000 into 3 divided by 4, 33,750. Nisha, 45,000 into 1 divided by 4, 11,250. इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ये लॉस है तो ये डेबिट में जाएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखना है लॉस। समीर के कॉलम में 33,750, निशा के कॉलम में 11,250. नाउ वी विल क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कम टू द क्रेडिट साइड, समीर, निशा और पूनम इनके कॉलम्स की आपको टोटल लेनी है एंड राइट द सेम टोटल ऑन द डेबिट साइड एंड देन बैलेंस द अकाउंट। पहले हम समीर का अकाउंट बैलेंस करेंगे। टोटल है 2,16,600, उसमें से 33,750 माइनस हो जाएगा। बैलेंस इज 1,82,850. निशा का टोटल है 1,84,200, उसमें से 11,250 माइनस हो जाएगा। सो द बैलेंस विल बी 1,72,950. पूनम की टोटल है 1,20,000, सेम टोटल रिफ्लेक्ट होगी एज अ बैलेंस। नाउ कम टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में के बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाएंगे लायबिलिटी साइड में। समीर्स कैपिटल अकाउंट आउटर कॉलम में 1,82,850, निशास कैपिटल अकाउंट आउटर कॉलम में 1,72,950, पूनम्स कैपिटल आउटर कॉलम में 1,20,000. एंड नाउ द लास्ट स्टेप इज टू टैली द बैलेंस शीट। एसेट की टोटल लेनी है, लायबिलिटी की टोटल लेनी है, दोनों भी सेम आएगी, दैट इज 5,80,000
800.